आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जो सही है वो जीतेगा। योगी सही था, दोबारा जीत गया। मोदी सही था, दोबारा जीत गया। मोदी सही है, तीसरी बार भी जीतेगा। इनने गुंडागर्दी हटा दी, किसान की अलग लाइन कर दी, बिजली की गांव को अच्छी बिजली मिल रही। मुख्यमंत्री थे, बिजली जब उस पर दी नहीं गई, बिजली का में दर्शन ही नहीं होते। जिस पर पैसे लेकर न दी गई वो फ्री में कैसे दे देगा? ये तो जब से अटल बिहारी आया, जब से पता चला भाई और भी कोई है। हाँ, गौशाला बनवा रखी जगह जगह, वहाँ छोड़ करने पड़े, वहाँ में पैसे ले कुछ। ये दूसरे को चोर के है, चोरी बंद कर देगा। चोर तो खुद है ये। सारियों ने घोटाले खाए हैं और इनने सबके घोटाले दिखा भी दिए और काम पूरा करा। किसान लोग हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा देश हित में रहता है, बात करता है, चाहे भले ही उसे नुकसान हो। क्योंकि गठबंधन क्या है, गठबंधन में तो सारे चोरी इकट्ठे हो रहे हैं, लूटपाट घोटालेबाजी सारी हो गई इनमें। भाई क्यों नहीं गया वहाँ? जब राम मंदिर बना, देखो दुनिया आई वहाँ, दुनिया पब्लिक आई वहाँ, क्यों नहीं गया भाई? देखिए, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, जिसके मद्देनजर लगातार नेट न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर लोकसभा क्षेत्र के गाँव में जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ से जो सांसद हैं वो है डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि भाजपा से हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। आपको मगर प्रत्याशी की बात करूँ तो यहाँ जो दारा सिंह प्रजापति हैं वो बने बसपा से प्रत्याशी। कांग्रेस और सपा के गठबंधन से जो प्रत्याशी बने उनका नाम है हरेंद्र मलिक, कद्दावर नेता है, क्षेत्र के ही लोकल नेता है। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? उदयवीर। उदयवीर है। उदयवीर। तो उदयवीर जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप किसान हैं, किसानों के लिए भाजपा हितैषी रही या विरोधी रही है? क्योंकि जो विपक्ष है या जो किसान लोग हैं वो भी लगातार भाजपा को कहते हैं कि भाजपा जो है किसानों की पार्टी नहीं है। आप भी इस बात को मानते हैं? नहीं, ये बात तो है, क्योंकि ये ज़्यादातर बिजनेस पे फोकस करा है और पहले से ही बिजनेस पे ही फोकस रहा है इनको। किसानों के तो फेवर में इतनी नहीं है, लेकिन बात और भी बहुत है। अब जैसे विकास के कार्य हैं, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, बात और भी ठीक है, लेकिन किसानों के ऊपर क्या किया? इतने साल हो गए, 10 साल सत्ता में हो गए इन लोगों को, अभी तक कोई बड़ा बदलाव? किसानों का तो यह है कि पेमेंट जो है, जो भी इन्होंने बढ़ाया वो तो फेवर में तो नहीं है। अब 2000 रुपये दें, उसका कोई वो नहीं है, सम्मान निधि दे रहे हैं। हाँ, कोई उसका वो नहीं है। इससे तो मतलब रेट सही दे मैं वो भाई, जो किसान की लागत है उसके हिसाब से मिले तो फिर 2000 की जरूरत भी नहीं पड़ने की। जब सरकार किसानों की विरोधी है, किसानों के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर भी जो किसान लोग हैं, अभी आप सभी लोगों से बातचीत कर रहा था कि भाजपा बढ़िया पार्टी है, तो बढ़िया कैसे होगा जब आप लोगों के फायदे के लिए नहीं रही है? देखो, फायदा जो है, अब नेता तो हमें है नहीं है कि हम अपने फायदे में इस दल में से उस दल में चले जाओ। किसान लोग हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा देश हित में रहता है, बात करता है, चाहे भले ही उसे नुकसान हो। अब जितने विकास कार्य हो रहे तो उस हिसाब से तो जो देखा जाए तो भाई बीजेपी सही काम कर रही। अच्छा, आपको भाजपा के कोई 4 बड़े काम मुझे गिनवा दीजिए इन 10 सालों में, जो आपको लगता है कि हाँ देश हित में भाजपा के 4 बड़े काम रहे हैं। पहला बात तो ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे कमजोर लोग थे उन्हें उभारा मिल रहा। हालांकि हमें नुकसान है क्योंकि किसान है हम भी, भाई मजदूर तो मिलता नहीं। अब ये फ्री राशन दे रहे हैं, उसमें जो है किसानों को तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस रेट में किसान से मतलब ये अगर MSP जो हिसाब है इनका, अगर उस हिसाब से लगावें तो फिर इस तरह का जो है इन्हें फ्री राशन थोड़ा ही मिल जाएगा। अब ये तो ये है कि इन्होंने, कांग्रेस ने जो है ये बनाया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अब अगर ये इसे ना देवें तो फिर वही विपक्ष मुद्दा उठा देगा। तो इन्हें जो पार्टियां हैं, मतलब इन्हें तो मुद्दा चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि किसानों के हिसाब से जो है वो सही नहीं है भाई। अगर उसे सही रेट मिले तो उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने कहा कि भाजपा देश हित में अच्छे काम करे हैं, लेकिन मैंने जब आपसे 4 काम की बात करी तो आपने एक बार राशन वाला गिनवा दिया है, इसके अलावा 3 काम। 1 मिनट। नहीं, विकास के कार्य तो देखो सब करे। अब देखो ये सड़क है, यहाँ पे कहीं भी जाके देखो सड़क बढ़िया मिलेंगी। दूसरा जो है बदमाशी जो है नहीं, वो नहीं रही। संजीव बालियान कैसे रहे इस क्षेत्र के सांसद जो हैं, कैसे रहे हैं वो? भाई सांसद तो सब ऐसे ही रहे हैं। ये बड़े नेता जो जितने भी बन जाए संसद में चले जा, फिर ग्राउंड पे कोई बात नहीं करता, उनकी बात ही नहीं रखते। यानी सांसद हैं तो इस बात का मुद्दा उठाते हैं, और ये उठाता तो इसे जो है कहते तू चल बाहर चल। तो ये तो बड़े लेवल की बात है पार्टी की। बात ये भी तो है जब आप लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं तो आप लोकल के प्रत्याशी देखते हैं, आप मोदी को देखते हैं? मोदी को देखे हैं भाई, ये भी बात है कि मोदी है मैन। आपको संजीव बालियान से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कितने नंबर देना चाहेंगे संजीव बालियान को 10 में से? 5 नंबर। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक ही बिरादरी के हरेंद्र मलिक हैं, हाँ। वही बिरादरी के हैं, हाँ।
तो फिर भाई वो पार्टी गलत ज्वाइन कर ली उनने। बात ये है अगर बीजेपी में रहता तो वोट उसे ही मिलती, बालियान को नहीं मिले थी। फिर ये भी बात है कि ज्यादा बढ़िया नेता कौन है दोनों में? बढ़िया हरिंदर भी, हरिंदर बढ़िया, पुराने हैं बहुत बढ़िया नेता। तो रकमपाल जी मुझे आप एक बार बताइए, हालांकि आपकी लोकसभा तो अलग है लेकिन सरकार तो आप देख ही रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है कैसी लगी? बढ़िया लगी। इनने गुंडागर्दी हटा दी, किसान की अलग लाइन कर दी, बिजली की गांव को अच्छी बिजली मिल रही, और सड़क बढ़िया बना दी, अंडरपास पुल बहुत बना दिए, और इस तक मेरे को कुछ आता नहीं, और तो पूछ ले जा कुछ। और आवारा पशु के क्या हाल चाल है, कितनी बार भगाने जाते हो खेत में? पशु किसी का नहीं है, सरकार कहीं तक नहीं लाई हुए, हम या गलती हमारी है भी। मैं हमारे पालतू पशु हमें मैं गोबर की खाद बनावा और हम ही छोड़ रहे हैं, उन्हें कोई और कहीं तक नहीं छोड़ रहा। जो किसान लोग हैं, जब मैं किसानों से बातचीत करता हूँ तो कहते हैं सरकार इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रही है। हाँ, गौशाला बनवा रखी जगह जगह, वहाँ छोड़ करने पड़ा, वहाँ में पैसे ले कुछ उनके खातर रात तब चौकर मांगो और जब सर पकड़ो। सरकार बढ़िया लगी है, बढ़िया, बहुत नंबर 1। और जो ये और पार्टियां जो पिछले 30 सालों तो जब से सरकार आ रही, सारियों में घोटाले खाए हैं, और इनमें सबके घोटाले दिखा भी दिए और काम पूरा कराया। सत्यवीर जी मुझे आप एक बार बताइए, आप भी किसान हैं, अब कुछ लोग तो भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, जो किसान है कि बढ़िया काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल। कुछ लोगों को बड़ी नाराजगी कि मूल्य बहुत कम बढ़ा है, आपको भी नाराजगी है इस बात की? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, चाहे और भी घटा दे। नाराजगी क्यों नहीं है? मूल्य नहीं चाहिए गन्ने का? सबसे पहली बात, भारत की सैन्य ताकत इतनी इन्होंने बढ़ा दी कि दूसरा देश हमारे देश की तरफ कुछ झांक नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, भारत का सम्मान दुनिया में सबसे ऊपर होने को जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अखबार पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं एक बार नहीं पढ़ता, टेलीविजन देख लूं कभी कभी। जब आप टेलीविजन देखते हैं तो आपको पता है लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं सरकार के खिलाफ। अभी हाल ही में आपको पता है वो परसों या तरसों में एक वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं कि चीन कहां तक घुसा है भारत में। हालांकि मीडिया खबरें नहीं दिखा रहा है, तो आपको लगता है चीन भारत में घुसाया है? नहीं, हमें पता नहीं इस बात। ये कैसे पता कि देश सुरक्षित हो गया है, सैन्य ताकत सुरक्षित हो गई है? हाँ, तो काफी उन्होंने ताकत बढ़ा रखी। पहले तो अहमद है, इतनी बात जाने, यही वो भी जो आप टीवी में देखते हैं वो बता रहे हैं बस। बस वही देखे, वही जाने। और वहां जाकर हम क्या देख रहे, या तुम जाया करो लद्दाख जाओ हो, वहाँ हम नहीं जाते, हम तो वहीं रहे। तो आपको तो वो पता चलता है जो आप टीवी पे देखते हैं। अब मीडिया जो दिखाएगा, तारे दिखाएगा तो आपको लगेगा सरकार बढ़िया है, मीडिया का बुराई करी तो आपको लगेगा सरकार बुरी है। नहीं, बुरी का नहीं हमें पता ना, हम बुरी मानने के, हम तो बढ़िया मानने के, क्योंकि आप बढ़िया सुन रहे हैं इसलिए ना। सुन भी रहे हैं, हाँ। हो भी रहा है बढ़िया, रास्ते वस्ते का काम ठीक हो रहा है, सुरक्षा बढ़िया है। ये जो क्षेत्र के सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, कब आए आखिरी बार? एक्टिव है क्षेत्र में? नहीं है? नहीं, ठीक है, काम भी कराया जी। अभी रास्ता नहीं बनवाया क्या उन्होंने, हमारे गांव में काम करवा रखा कुमार, वहाँ छोटे रसूलपुर में जाकर देखो, काम करवा रखा। जितना बनू तो हमें पता नहीं कि उसने अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा करवाया, कम करवाया काम गांव में। अभी जो आपके क्षेत्र के कांग्रेस और जो सपा से गठबंधन जो प्रत्याशी आए हैं, हरिंदर मलिक, इनके बारे में बातचीत चल रही कुछ? भाई देख, उम्मीद नहीं होने की, होगा तो बालिया नहीं, जहाँ तक उम्मीद है। तो अनित भाई मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ लोगों को समस्या तो बहुत है, कि समस्या होने के बावजूद भी लोग भाजपा को बड़ा पसंद करते हैं। कारण क्या नजर आता है? जो समस्या है वो समस्या भी लोग अपनी प्रमुखता से नहीं उठा रहे हैं। अभी जैसे अंकल जी ने कहा गन्ने का मूल्य नहीं चाहिए, चाहे और कम हो जाए, आप मानते हैं इस बात को? सही है, वही बात है जो ताऊ जी कहते हैं, गन्ने का मूल्य तो भले कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस जो मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं ना देश के खतर, और कोई नहीं कर सकता। 4 बड़े काम बताइए जो आपको पसंद है कि हाँ देश हित में ये काम हुए हैं और ये बदलाव हुआ है देश में। एक तो सैन्य ताकत बढ़ाई है मोदी जी ने, और सड़कें, बिजली और पानी की समस्या सब कहीं नहीं आ रही किसी तरीके से भी। पहले समस्या थी? पहले समस्या थी, पहले तो ये पता रहा था बिजली आई थी क्या, अब ये नहीं रहा बिजली आई रहा है। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है, कुछ सीटों पर बातचीत हुई है। आपको लगता है जो कि ये गठबंधन बना है, क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ेगा, और ये गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है इन लोगों को? देखो, गठबंधन बिल्कुल भी कुछ भी 1% भी भारी नहीं पड़ने का, कोई दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी। क्योंकि गठबंधन क्या है, गठबंधन में तो सारे चोरी इकट्ठे हो रहे हैं, लूटपाट घोटालेबाजी सारी हो गई इनमें, अब बेबस हो रहे हैं बिल्कुल, सबका इलाज हो रहा। लेकिन मुझे आप एक बात तो बताइए, अभी जो विपक्ष में है वो उस नेता ने भ्रष्टाचार किया है, उस पर कई तमाम आरोप हैं, अगले ही दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो बिल्कुल साफ छवि का नेता बन जाता है। फिर नहीं, ऐसा तो होता नहीं एकदम से, अभी भी देख भाल के सब कुछ उसके बारे में सोच के जब भी करेंगे, ऐसे नहीं करने के। असम के मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको?
असम के तो वे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, हाँ जी, हाँ जी। उन पर भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे। जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है तब से उन आरोप के बारे में कोई बात नहीं करता। जो ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले एक दो मिलाप लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, वो ना की बराबर में हो जाएगा। खुद मानते हैं कि हम बता रहे ना, उसे नुहा दुआ के अकेले जाके ठीक करेंगे वे। जो गलती कर ली वहां नहीं करने का, शपथ जब लेगा वो। तब उनको पहले समझाते जाता है कि आप अगर हमारी पार्टी मारा में जो कर लिया अब आगे से कुछ नहीं करेंगे। आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बीजेपी जो है एक वॉशिंग मशीन है जो विपक्ष आरोप मशीन तो नहीं कह सकते, बाकी वो अपना तरीका है कैसे हैंडल करना कैसे नहीं। मशीन में तो कपड़े दूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है बड़ी ईमानदार है, उसमें कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। देखो ईमानदारी कहीं ना कमी तो निकल ही जा, किसी में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि बहुत बढ़िया पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं। मोदी योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। संजीव बालियान ने 10 सालों में मुजफ्फरनगर को क्या दिया है जो सबसे ज्यादा जरूरत थी और क्या नहीं दे पाए? देखो मुजफ्फरनगर को तो जो कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, जो यहाँ कोई समस्या थी ऐसी वो मिल नहीं पाई। सड़कें, बिजली, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया सारा। हरिंदर मलिक नेता बढ़िया है? हाँ नेता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने नेता हैं, संजीव बालियान से पुराने हैं। जब पुराने नेता है तो एक मौका तो बदलाव तो होना चाहिए ना क्षेत्र में। नहीं, पार्टी से नहीं है, पार्टी तो बदल दी ना, बात हुआ है। बीजेपी से आ जाते बिल्कुल वोट देते, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो बबलू भाई आप भी किसान हैं, आप मुझे आप एक बात बताइए, गन्ने पर इन 10 सालों में कितना मूल्य बढ़ा? गन्ने पे ये मान लो बढ़े हैं ये 20 रुपए। 5 साल में 20 रुपए, और 5 साल में उससे पहले कितने बढ़े थे? 20 ही मान लो 20 रुपए पे बढ़े थे। तो 10 सालों में 40 रुपए। संतुष्ट है? कहने वाले संतुष्ट है या कि ठीक है चलो सब अच्छा चल रहा है इसलिए संतुष्ट है? बताता हूँ मैं कैसे है। अगर किसी और को बैठा दो, उसने 50 बढ़ा दिए, खतौली से काट के लाए, रास्ते में सारे छीन के ले गए, जो हमारे थे वे भी चले गए, बढ़े भाई तो क्या करेंगे हम गए वहाँ से 50 रुपये बढ़ा दिए। चलो हम आपको ही कह रहे हैं, हमने अखिलेश को बैठा दिया, अखिलेश को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, तो जो हमारे 20-30 रुपये या 50 रुपये बच रहे थे ना, वे भी जेब में से चले जाएंगे, रास्ते में छीन लेंगे। जब आपने अखिलेश यादव की बात करी, अखिलेश यादव की छवि क्या है? अखिलेश यादव की छवि क्या है आपकी नजर में? सही बताऊं या गलत? सही बताओ, गलत क्यों बताओगे? गोल टोपी है, मैं मुल्ला मुलायम हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, एक चीज़ और कही थी उन्होंने इस बार, दूसरी बार जो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उस वक्त ये कहा था भाई हम कितनी 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली की, ये कहा था। मैंने उस वक्त कहा था जब तुझे बिल दे रहे थे तेरे पर तो जब नहीं दी गई थी बिजली, मुख्यमंत्री थे, बिजली जब उस पर दी नहीं गई, बिजली का में दर्शन ही नहीं होते। जिस पर पैसे लेकर न दी गई वो फ्री में कैसे दे देगा? जो सही है वो जीतेगा। योगी सही था दोबारा जीत गया, मोदी सही था दोबारा जीत गया, मोदी सही है तीसरी बार भी जीतेगा। इस क्षेत्र के क्या हाल चाल है? इस बार जो लोकसभा चुनाव है आपके पास 3 प्रत्याशी हैं। संजीव बालियान है रालोद और भाजपा से, हरिंदर मलिक है सपा और कांग्रेस से, दारा सिंह प्रजापति है बसपा से। तीनों में से क्या विचार चल रहा है गाँव में, क्या बातचीत चल रही है लोगों के बीच? देखो सही बात यह है, हर आदमी ये कहता है भैया चैन सुकून से 2 रोटी मिल रही, हमें यही बहुत है। तो बात तो उसी की है। वोट किसे मिल रही है? वोट मिल रही मोदी को, वोट मिल रही है मोदी को और योगी को। ये हरिंदर बालियान हुआ या आपका डॉक्टर संजीव बालियान हुआ या प्रजापति जो भी हैं, उसके हिसाब से वोट नहीं जा रही है। वोट देख रहे हैं ऊपर बैठा कैंडिडेट कौन है, कौन सही है। रिशपाल है मेरा नाम। तो रिशपाल जी उम्र कितनी हो गई है? उम्र 75 साल पूरी। 75 साल में कई सरकारें देखी होंगी आपने देश में। देख लियो, पहले तो लोग कहते वो बैलों जोड़े बारी है वोट, किसी को यही नहीं पता था क्या सरकार है किसकी है। 3 योजना हुई है कांग्रेस पहले शुरू में, यही पता था किसी वोट दे। अरे कहा बार का बैलों के जोड़े बार का कांग्रेस को देखा, और का पता ही नहीं था। ये तो जब से अटल बिहारी आया, जब से पता चला भाई और भी कोई है, पता ही नहीं। अरे नहीं, अटल बिहारी 24 तो फिर बाद में हुआ, तो अटल बिहारी होकर जब विपक्ष पड़े, आज अन्य विपक्ष था ही नहीं, पहले कहाँ था। अरे जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, आप मानते हैं इस बात को? कुछ नहीं किया, करा भी नहीं, अपना पेट भरा। इटली में वहाँ 200 होटल कहीं है इसके। अगर मोदी डू कर दे, मोदी डू कर दे, मोदी शोर है, कभी कभी से बदमाश है, कभी क्या कुछ। भाई इसके इसे तो यही पता तू क्या कह रहा, तेरा लगे क्या कोई, और मोदी को इसे दुगुना पर होगा बर का। ये आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल की तो कह रहा नेता मानते हैं राहुल गांधी को? नहीं, मैं नहीं मानता कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं मानता उसे, मैं तो कुछ भी नहीं मानता। जैसा होटल में सफेदी हो, इतनी भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वे होटल जो 200 बताए इसके वहाँ इटली में, ये हिंदू भी ना भैया, कश्मीरी मुसलमान है। तो राहुल गांधी मुसलमान लगते हैं आपको? उसका नाना उनकी औलाद है वो। भाई क्यों नहीं गया वहाँ जब राम मंदिर बना? देखो दुनिया आई वहाँ, दुनिया पब्लिक आई,
वहाँ क्यों नहीं गया भाई? संजीव बालियान के क्या हाल चाल है? बस सही है भाई। देख मारी सुन बारी बात, हमारे गांव में दो तो दे रखे बुरज घाट उनने, और दो दे रखे ये बारात घर, और बहुत सा लो खड़ोंजा नाली दे रखी। संजीव बाल के यो हाल है भाई। हाँ टक्कर में है नहीं है कोई और पार्टी वाले प्रत्याशी? भाई मुझे तो लगता नहीं। हाँ थोड़ी घड़ी हरिंदर काट सके नहीं, और तो भैया लग नहीं रहा काट सके या जीत भी सके? और नहीं जीतड़ा दी वोट ही काटेंगे। वोट ही कटेंगे। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष के नेता हैं, इनके बारे में क्या विचार हैं आपके? भैया ये तो ठग है ही, ये तो चोर है। ये दूसरे को चोर क्या है, चोरी बंद कर देगा। चोर तो खुद है ये अजी सीधी बात है भाई भाई साहब। चोर तो खुद है ये। अगले सीधी डकैती गिरवावे हो।